अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिक कास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे। डिस्कशन का आगाज करते हैं और जहां हम डिस्कशन का आगाज कर रहे हैं वहां तो मध्यम हो ही नहीं रही हैं, चीजें बैठ ही नहीं रही हैं, खामोशी हो ही नहीं रही है। उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज के जो इशू है वो बहुत ही ज्यादा एग्जैचुरेट हो गया है। क्या हुआ आगे, क्या एग्जैचुरेशन हुई है, कितना बढ़ गया है वो मामला, उस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के कोचेस की बात करें तो नाम अभी से रोटेट होना शुरू हो गए पाकिस्तान के कोचेस के, कौन कौन आने वाला है और कौन कौन नहीं, उनके हवाले से बात करेंगे। पर भाई हमें तो लगता है कि ऐसे ही चलने दो जैसा चल रहा है। खैर, सकलहन मुश्ताक ने क्या कहा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फाइनल के हवाले से, उससे भी वो भी डिस्कस करेंगे आपसे। एंड इन द एंड पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान आज होने वाला है तीसरा पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2021 का मुकाबला। कैसी होगी परफॉर्मेंस, क्या होगा जब दुबई में दोनों ये टीम्स भिड़ेंगी। सो अली, वेलकम टू द शो। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। गुड मॉर्निंग। बड़े दिनों बाद और इस अली ने जब से बाल कटवाए ना, अपने आप को ही देखे जा रहा है, एंगल सेट कर रहा है, कहाँ हिलू कहाँ बैठूं। एंगल आना चाहिए ना, सही आना चाहिए। देखो, एंगलों की गेम है आजकल। एंगल क्यों आने चाहिए? क्योंकि परसेप्शन गलत चली जाती है। लेकिन नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने बोला अली भाई आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे लग रहे हैं। मैं अपने आप को भी बड़ा साफ सुथरा लग रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इस चैनल से जो लोग मुझे जानते हैं उनको मैं वैसा ही वाला दिखाऊं, उनके लिए मैं वैसा वाला था। एक्चुअली ऐसा वाला हुआ करता था। खैर, एनीवेज, हाँ, गुड टू बी बैक इन द ओल्ड लुक, लुकिंग फ्रेश एंड फीलिंग फ्रेश। तो मैंने कल कहा था बट ना कि वो स्टॉप हवा लुकिंग एट योरसेल्फ हवा अली, हवा स्टॉप आना लुकिंग स्टार्ट। एट या तुम्हें पता है ना, हम थोड़े योरसेल्फ। से वो हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। तो खैर, सेल्फ ऑब्सेस्ड तो एक और है जिनकी वजह से सब कुछ हो गया। खैर, मैं नाम नहीं लूंगा भाई, बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन सवेरा, एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन जरूरत है। पहले मेरे ख्याल से डॉक्टर हम्म। नुमान और शोएब अख्तर वाले टॉपिक के ऊपर थोड़े से 2 मिनट जरा स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक फाइनल अपडेट आ गई है। मैंने कल हाँ। एक बात बोली, बहुत सारे लोगों को लगा दैट आई एम टेकिंग डॉक्टर नुमानिया साइड। आई एम एक्चुअली टेकिंग नो वन साइड। ना मैं शोएब अख्तर की साइड ले रहा हूँ, ना मैं डॉक्टर साहब की साइड ले रहा हूँ। मैं एक स्टैट, जो कुछ फैक्ट्स है उनको स्टेट कर रहा हूँ। बल्कि क्योंकि मेरे लिए शोएब अख्तर पाकिस्तान के वो स्टार हैं जिनको हम देख के बड़े हुए। उनकी वजह से हमको बहुत खुशियां मिली। ही हैज गिवन एग्जैक्टली। सो मेनी मेमोरीज दैट वी कैन लिव ऑन दोज मेमोरीज फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। सो उनकी दो हम्म। राय, उनकी उनकी सेक्रीफाइसेस या उन्होंने जो पाकिस्तान को सर्विसेज दी हैं उस पर तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन एक और सिनेरियो था, मेरे ख्याल से सवेरा अनफॉर्चुनेट है, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर साहब ने शोएब अख्तर को जो स्टेटमेंट दिया शो के अंदर के तुम ये शो छोड़ के चले जाओ, मुझे लगता है वो ब्रॉडकास्टिंग एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ था। बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर, आई नो व्हाट गोज अराउंड। मेरा एंकर भी, हम्म। बल्कि इत्तेफाकन है जैसे ही हुआ, मेरे एक एंकर है जो मेरा शो करता है, उसने आज एक गेस्ट लिया हुआ था और उस गेस्ट से एक लफ्ज का इस्तेमाल किया। उस लफ्ज से मैं बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं था। तो आई नो कि लफ्जों का जो इनकरेक्ट इस्तेमाल होता है टीवी के ऊपर, वो बहुत ज्यादा गेस्ट के लिए एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। लेकिन एग्जैक्टली। सवेरा बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ हुआ। हम्म। कौन सही है कौन गलत है ये तो मेरे ख्याल से फैसला वक्त ही करेगा। लेकिन इनफैक्ट अभी के लिए करंट खबर यह है कि पीटीवी ने बड़ा फैसला कर लिया है। शोएब अख्तर और नुमान नियाज दोनों को ऑफ एयर कर दिया गया। और पीटीवी ने ये न्यूज अपने हर प्लेटफॉर्म पे दे दी कि नहीं जी, जब तक आप ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, तो डॉक्टर या शोएब अख्तर दोनों ऑन एयर नहीं हो सकते किसी भी पीटीवी की प्लेटफॉर्म से। दे विल रिमेन ऑफ एयर। तो शोएब का उसके ऊपर, शोएब अख्तर का एक ट्वीट आ गया कि वेरी फनी पीटीवी, आई हैव ऑलरेडी रिजाइंड। तो पीटीवी ने उसका भी जवाब दिया। पीटीवी बोला आप ऐसे रिजाइन नहीं कर सकते यूनिलैटरली। जैसे साउथ न्यूजीलैंड यूनिलैटरली अनाउंस करके चला गया था, वैसे आपके पास भी वो राइट नहीं है, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंडेड हैं एक गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन के साथ। तो होगा क्या कि आपको प्रॉपर एक रेजिग्नेशन जमा कराना है पेपर के ऊपर, उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसकी वजूहात को, फिर आपको रिलीज ऑर्डर दिया जाएगा, देन यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हमने सुना है कि एक एंड साल नोटिस बढ़ाएंगे। पीरियड वगैरह का भी चक्कर होगा अली। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। बट वो कहते हैं ना कि आप बगैर हम्म। बताए, मतलब ऐसे ही नहीं टीवी पे अनाउंस कर सकते आई हैव रिजाइंड, क्योंकि कुछ बाई अकेले लॉज नहीं। हैं, तो उन बाई यस। लॉज को मेरे ख्याल से फॉलो करना पड़ेगा। तो अगली सिचुएशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैनलिस्ट हैं, डेविड गोवर हो गए, विविन रिचर्ड्स हो गए, मैटर ऑफ फैक्ट अजहर महमूद हो गए। बड़ा एक अजीब सी मौकरी हो गई, जो कि होना नहीं चाहिए थी, अवॉइड हो सकती थी। आई एम श्योर कि बैकग्राउंड में और स्टोरीज हैं, देयर आर टू साइड ऑफ द स्टोरीज। लेकिन डॉक्टर लॉस्ट हिज स्कूल एंड आई गेस दैट वाज द ओनली पॉइंट दैट पीपल हैज टर्न्ड अगेंस्ट डॉक्टर। आई स्टिल बिलीव दैट ही इज अ गुड गाय। लेकिन ये जो उनसे हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था।
लेकिन अब ये हो चुका है मेरे ख्याल से। हमको बनिस्बत और हम बीच में डिवाइड क्रिएट करें कि नहीं जी डॉक्टर की साइड रहना है, शोएब की साइड रहना है, मैं तो उस चीज का बिलीवर हूं। लेट्स फिनिश दिस अप, लेट्स लुक फॉरवर्ड। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है यार, दो बड़ी बहुत अरसे बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप अली, मैच दिस इज है। सो सैड। हाँ, दिस इज हाँ, सो दिस सैड। इज सो सैड कि पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान परफॉर्मेंस। लोग पाकिस्तान इतना अच्छा खेल रही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा खेली, अफगानिस्तान के खिलाफ किस स्ट्रैटेजी से आना होगा, लोग इसकी बात ही नहीं कर रहे। इवन मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स या अपने कमेंट सेक्शन की बात नहीं करूंगी, मैं ट्विटर खोल रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से, एंड ऑल वी आर लुकिंग एट, ऑल आई एम रीडिंग एट इज ये हो गया, फलाने की लड़ाई उससे, फलाने की लड़ाई उससे, उससे ये मसला, उसका ये मसला। दिस इज सो सैड बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान टीम अपनी प्राइम फॉर्म पे खेल रही है, और मुझे ये लगता है कि जितना हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, हमने सारी अटेंशन डाइवर्ट करके नेगेटिविटी की तरफ नेगेटिविटीज लगा कर दी दी है, हुई हैं। और ये बहुत गलत है। बिल्कुल सही बात है, सवेरा गलत है। सकी भाई की आज अभी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का उन्होंने बोला फाइनल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और सकी भाई ने जो अभी प्रीवियस मैच हो उसकी कुछ मैच के ऊपर बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। इट टेल्स ऑल कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त अच्छा खेल खेल रही है सवेरा, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। सारे लोगों को उससे फोकस हटके कि हमको इस वक्त टीम को बकअप करना चाहिए, तारीफें करनी चाहिए, कितनी अच्छी फील्डिंग करी है, स्ट्रेटेजीज की बात करनी चाहिए, आज हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए, हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, हमको कब ट्राई करना है, इन चीजों के ऊपर बात होनी चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट क्रिकेट एज क्रिकेट, वी शुड सेलिब्रेट वर्ल्ड कप as World Cup, but unfortunately we are celebrating World Cup with a lot of controversies that needs to go out of the door because एग्जैक्टली, we have had enough. मतलब लोग भूल गए ना कि वर्ल्ड T20 जारी है, अभी हो रहा है भाई, क्या हो गया। तो ठीक है ना, मेरे ख्याल से इस चीज को अब खत्म होना चाहिए सवेरा। अनफॉर्चुनेट हम्म सिचुएशन है, इधर शुएब सही हैं या डॉक सही है, मैं उसका फैसला करने वाला मैं नहीं हूं, उसका फैसला इंक्वायरी कमेटी करेगी। लेकिन शुएब अख्तर की भी जितनी इज्जत है उतनी मेरी नजर में डॉक की भी इज्जत है, क्योंकि डॉक इतने बुरे आदमी नहीं है जितनी बुरी उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आई बिलीव कि उन्होंने गलत किया, एथिक्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग को या ऑन एयर आने के एथिक कोड जो होते हैं उसको उन्होंने जम किया, उसको बाइफोकेट किया, ब्रीच किया। He shouldn't have said all those words to Shoaib Akhtar on air. I agree. लेकिन अली, द below the बेस्ट belt ना सोल्यूशन जाए। कुड हैव बीन, हाँ, द बेस्ट सोल्यूशन कुड हैव बीन कि ब्रेक पे चले जाते और ब्रेक पे कहते कि आप प्लीज इस पैनल से आप हट जाए, फलाना ढिबाका जो भी करना था ऑफ एयर करते, बट ऐसा जो है वो होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल यू आर राइट, और अब हो गया, अब उसको एग्जैचुरेट ना करें, एंजॉय पाकिस्तान फॉर्म एंड देयर परफॉर्मेंसेस। अच्छा, अगली बात ये कि पाकिस्तान टीम के कोचेस की जो खबर है वो इधर से उधर रोटेट होना शुरू हो गई है। कोचेस की बात करते हैं, जैसा चल रहा है यार वैसे चलने दो। पाकिस्तान के कोचेस की बिल्कुल खबर रोटेट हो गई है, लेकिन तीन नाम आ रहे हैं जेरे गर्दिश, गैरी क्रेस्टन, साइमन कैटेज और पीटर मोर्स। लेकिन मुझे लगता है सवेरा इट इज टू सून टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज नेम्स बिकॉज पाकिस्तान अंडर सकलेन मुश्ताक बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग कोचेस एंड देयर नेम्स एज ऑफ नाउ। मीडिया ने खबर निकाली, मुझे लगता है मीडिया भी बहुत ज्यादा ज्यादती कर देता है कभी कभार, इसका क्या पॉइंट है आपको कोचेस को डिस्कस करने का, वेयर एज यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। मेरे ख्याल से टीम पाकिस्तान ने एक और चीज बड़ी साबित की है कि इन लड़कों के ऊपर ना एक्स्ट्रा कोचिंग भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी। जैसे मिसबा का वो रोल था ना, मैं मिसबा, मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलता था और ऊपर वाले ने तो पता नहीं क्या काम कर दिया, जो मैं इतने अरसे से बोलता आ रहा हूं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो वक्त सही करा रहा है। मैं हमेशा एक चीज के ऊपर बड़ा अनकंफर्टेबल रहता था कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स के अंदर इंटाइटलमेंट का बड़ा मसला है। मैंने इतने टेस्ट मैच खेले, मैंने इतनी विकेट्स ली, मैं इतना बड़ा स्टार, मेरी इज्जत करो, मेरे कदमों में बैठो, मेरे पाँव में बैठो। वही वाली आपको मिसाल नजर आ रही थी प्रीवियस कोचिंग के अंदर। हम बहुत बड़े स्टार हैं, हमने जो कह दिया कोई मिसबा भाई के सामने कुछ नहीं बोलेगा, कोई विक्की भाई के सामने कुछ नहीं बोलेगा। वो कल्चर अब खत्म हो गया। वो जब कल्चर खत्म हुआ, इसी लड़कों ने जो कि आपसे 2 महीने पहले जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका से नहीं जीत पा रहे थे, श्रीलंका से अपने घर में हार रहे थे, वही टीम आज आपको इस मुकाबले की वर्ल्ड कप की 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इंडिया और न्यूजीलैंड को जीत के एक मैच दूर बैठी हुई है कि आज जीते और डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाए किसी भी ग्रुप से। सो दिस इज व्हाट इट कैन डू विद द चेंज ऑफ माइंडसेट, और ये माइंडसेट हमको नजर आया। हम हमेशा मिक्की के माइंडसेट को बड़ा अप्रिशिएट करते थे। मिक्की का माइंडसेट ये था कि वो उसने मैन फॉर द राइट जॉब रख लिया और उसको लाइसेंस दे दिया कि बॉस ये तुम्हारा काम है, अब तुमने जाके करना है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बाबर आजम है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हसन अली है।
उसने इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, उनको उनके रोल डिफाइन किया और उनको बैक किया। ऐसा काम मिसबा ने भी किया मोहम्मद रिजवान के साथ। मोहम्मद रिजवान के बड़े एस्टोनिशिंग स्टैट्स है सवेरा। जब न्यूजीलैंड में आज से 2 साल पहले जब उन्होंने डेब्यू किया और मिसबा ने उनको डेब्यू वो अपना सॉरी T20 में ओपन करा दिया न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड की पिचेस के ऊपर, तो उस वक्त तक 26 मैचेस खेल चुके थे मोहम्मद रिजवान और तकरीबन 224 200 ऐसी कुछ उन्होंने रन बनाए थे 17 रन की एवरेज से। आपको पता है अगले 13 मैचेस में उन्होंने क्या किया? अगले 13 T20 में उन्होंने 800 से ऊपर रन जोड़े और 64 की करंट एवरेज से, रन एवरेज से पर इनिंग्स वो इस वक्त खेल रहे हैं। एंड दैट शोज के जब आप किसी घोड़े पे पैसा लगाते हो, अगर उस घोड़े में दम है तो वो आपको रेस जीत के देगा, लेकिन हर घोड़े पे पैसा नहीं लगता। तो हमको मिसबा इतना भी उससे ऐसा नहीं है कि नहीं जी उसने किसी को सपोर्ट नहीं किया, उसने भी सपोर्ट किया और उस लड़के ने रिजल्ट करके दिया। बट इट शो सवेरा कभी कभार एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा गाइडेंस, एक्स्ट्रा मेंटोरिंग वो प्लेयर्स के अंदर से शायद वो उस तरह तरीके का रिजल्ट नहीं निकाल पाती। बात करें अगर तीनों ऑप्शंस की, गैरी क्रेस्टन की बात करूं, साइमन कैटेच की बात करूं, पीटर मोर्स की बात करूं, तीनों बड़े अच्छे नाम हैं। गैरी क्रेस्टन का तो क्या ही मेरे ख्याल से आप कहें कि उनका क्या प्रोफाइल है। 2011 में सबको याद है कि इंडिया को उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जितवाई, फिर वो होबर्ट हरिकेन्स की भी कोचिंग कर चुके हैं, फिर वो IPL में भी कोचिंग स्टिंट्स कर चुके हैं। तो गैरी क्रेस्टन एक बड़ा और खुद बड़े जबरदस्त प्लेयर थे साउथ अफ्रीका के। और मुझे लगता है कि गैरी क्रेस्टन इज काइंड ऑफ अ नेम हु विल बी सूटेबल फॉर पाकिस्तान, बिकॉज साउथ अफ्रीकन जो कोचेस होते हैं बड़ी अच्छी हार्मनी बनती है पाकिस्तान की साउथ अफ्रीकन कोचेस के साथ। आइदर यू टॉक अबाउट बॉब वुल्मर और यू टॉक अबाउट मिकी आर्थर, सो पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हैविंग अ वेरी गुड experiences under South African coaches. So why not go for Gary Preston? He's a good name. He's respected all around the world. He has got the credentials. He knows how to perform in the pressure stages. फिर दूसरे नाम पे आता है साइमन कैटेच। साइमन कैटेच का शायद इंटरनेशनल टीम का इतना एक्सपीरियंस नहीं जितना इनका IPL के साथ एक्सपीरियंस है। 2015 में KKR के साथ असिस्टेंट कोच आए, अभी 2019 में फिर मेरे ख्याल से अभी भी कर रहे थे जब तक RCB जो ज्वाइन किया। UAE लेग नहीं UAE लेग में ये नहीं गए थे, फिर माइक हेसन ने इनको रिप्लेस किया एज अ हेड कोच RCB के अंदर, फिर भी मेरे ख्याल से मैनेजमेंट में थे। अभी UAE नहीं गए थे, लेकिन इंडिया वाले लेग, इस वाले लेग में भी इंडिया वाले लेग में वो कोचिंग कर रहे थे। साइमन कैटेच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे। तो मुझे लगता है either if you talk about Gary Crossan, Simon Catich, Peter Morse, मुझे लगता है इन तीनों में से सवेरा वैसा ऑप्शन लेके आना चाहिए गैरी कर्स्टन मैन मैनेजमेंट कर सके। आई एम नॉट अगेंस्ट पीटर मोर्स। पीटर मोर्स के भी बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। ही इज रिस्पेक्टेड ऑल अराउंड द काउंटी सर्किट। ही हैज बीन विद इंग्लैंड। ही हैज गॉट परफॉर्मेंसेस अंडर हिज बेल्ट। ही नोज द इन एंड आउट्स ऑफ द कोचिंग। तो हम तीनों कोचेस की सवेरा नाम बात करते हैं, तीनों का बड़ा अच्छे नाम है, बड़े अच्छे प्रोफाइल हैं, बट गैरी क्रेस्टन शुड बी द आइडियल कोच फॉर टीम पाकिस्तान। और रमीज राजा ने मेरे ख्याल से क्लैरिटी तो दे दी है दैट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फॉरेन हेड कोच। बट आई बिलीव कि जैसे सकी भाई ने बड़ा अच्छा काम किया, ऐसा कोई बीच में मीडिएटर जरूर लाना चाहिए। आप हेडन को देखें, हालांकि कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन छोटी सी जो उसने टेक्निक्स को मैन्यूवर कराया है, माइंडसेट को मैन्यूवर कराया है, वो परफॉर्मेंसेस आपको 2 मैचेस से ग्राउंड पे दिख रही हैं। अली हेडन और सकलैन मुश्ताक का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत मजे का बन गया। एक फायर है तो एक आइस है, और वो जो जहां वो कहता है ना, जहां वो फाइटिंग स्पिरिट और फायर पावर की बात करता है हेडन, वहां पे सकी भाई हैं टू काम द टीम डाउन, टू मेक देम स्टे हम्बल। और जीत मिल रही है क्योंकि मुसलसल, तो आपको पता है कि जहां जीत मिलती है वहां एकदम से जो है ऐसा ना हो कि नहीं जी लड़के ओवरवेल्म्ड हो जाएं, ओवर कंप्लेसेंट हो जाएं, तो वो कॉलर ना खड़े हो जाए। आपको नहीं दिखा कोई लड़कों के यू कॉलर खड़े होते हुए दिखना, बिकॉज जितना हम्बल जो है वो सकी भाई ने करके रखा हुआ है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एंड द काइंड ऑफ पर्सन सकलैन मुश्ताक इज, जितने पॉजिटिव इंसान है, उस पॉजिटिविटी को जो है वो उन्होंने ट्रांसफर किया उस टीम में, और वो दिख रहा है टीम में होता हुआ। ये टीम अभी जीत रही है, शायद हम इस वजह से इतनी बात कर रहे हैं। गॉड फॉरबिड जिस दिन ये टीम हारेगी उस दिन शायद हमें डिफरेंट चीजें दिखेंगी जरूर, मगर मुझे ये लगता है कि फिर भी जो पॉजिटिविटी अभी दिखी है, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट। We should appreciate, and we should appreciate the role of Babar Azam as a captain. He has shown a lot of improvement. He has risen to the occasion. Not only him, even if we talk about Haris Rauf, Asif Ali, Shoaib Malik, they have risen to the occasion. इन लोगों से बड़ी उम्मीदें थी, उम्मीदों में लास्ट मिनट चेंजेस में इनको लाया गया, फिर बड़ी उम्मीदें थी क्या ये डिलीवर कर पाएंगे, एंड boy they have risen to the occasion like
एनीथिंग। इफ आई टॉक अबाउट बाबर की मैंने Exactly. पीरियड ऑफ टाइम दोनों मैचेस में उसकी कैप्टनसी के फैक्टर को बड़ा अप्रिशिएट किया। देखो मेरी नजर में ना हमारे 2 मैचेस हुए हैं, इंडिया के अगेंस्ट न्यूजीलैंड वाली विक्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है। वो इसलिए नहीं बड़ी है कि मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ बंदा, रिवेंज लेना है, शेना लेना है, मेरी ये सब फजूल और बचकाना बातें। वो इसलिए ज्यादा बड़ी विन है क्योंकि वहां न्यूजीलैंड ने आपको चैलेंज किया। पहले उन्होंने बैटिंग में चैलेंज किया, फिर उन्होंने बॉलिंग में चैलेंज किया, फिर अपनी बहुत जबरदस्त फील्डिंग से चैलेंज किया। सो इट वाज अ टफ मैच एंड पाकिस्तान वन इट, अली मैं एक बात वन इट ऑन हाई जी। हाँ मैं एग्जैक्टली मैं एक बात बार बार कहती हूँ ना कि जब आपको कमबैक करना आ जाए टीम उस वक्त स्ट्रांग होती है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच जीतना जो है वो दैट्स नॉट अ बिग डील। समटाइम्स इट्स योर गुड डे, इट्स द अदर टीम्स बैड डे। आपने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच जीत लिया, बहुत सारी और चीजें फैक्टर्स उसमें आ जाती हैं, मगर एक मैच ऐसा जहां पे आपसे मैच वापस घसीट लिया जाए एंड देन आप वो मैच वापस अपने पास खींचे, यानी यू कम बैक इन दैट मैच एंड पाकिस्तान केम बैक ट्वाइस इन दैट मैच, व्हिच मींस कि जहां एक टीम में कम बैक करने की एबिलिटी आ जाती है वो ज्यादा डेंजरस हो जाती है इन कंपैरिजन, ज्यादा डेंजरस और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है इन कंपैरिजन टू एन इनविंसिबल टीम। आपको ज्यादा मजा आता है उस टीम के मैचेस देखने में जो कि कम बैक करने की एबिलिटी रखती है। आपको नहीं पता कि कब ठक करके वो अपनी तरफ वापस मोड़ लेंगी मैच, और यू नेवर गिव अप ऑन दैट टीम। आपको आखिरी बॉल तक होता है यार ये वापस ले आएंगे किसी तरह। वो टीम जो है ना उसका अलग ही मजा आता है, अलग ही मजा। और जिस तरह आपने कमबैक एबिलिटी की बात की तो रिसेंट टाइम्स में इंडिया की कमबैक एबिलिटी को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, और सकी भाई ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सकी भाई ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान का फाइनल अगर हो गया तो फिर बड़ा मजा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी हम ये नहीं देख रहे कि कौन सी टीम है, कितनी कंपेटिटिव टीम है, बिकॉज वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स इट। और उनको लगा कि जी अगर एक कंपेटिटिव टीम फाइनल में आएगी तो हमारी टीम को परफॉर्म करने में ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज दे विल ट्राई their level best to outperform them. So and he believes कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जरूर फाइनल होना चाहिए। आजकल के जमाने में मैं तो भाई कल एक दिन के गैप के बाद वीडियो की और मैंने तो आते ही कह दिया था भाई अगर एक इंडिया पाकिस्तान के मैच ने इतना बड़ा गंद मचा दिया है, इतने ज्यादा नेगेटिविटीज और दिलों की नफरतें फोड़ दी हैं, तो भाई बस कर दो। मैं वो बंदा हूं जो हर वक्त बायलैटरल करता है, मैं तो कहता हूं बायलैटरल कराओ ही ना। अगर ये सब कुछ होना है तो बायलैटरल से छुट्टी कराओ भाई। वर्ल्ड कप में भी मजबूरी होगी अगर आप केओस में आ जाते हो, नॉकआउट स्टेज से मिल जाते हो। नहीं जी, खैर सवेरा कहीं बहस निकल जाएंगे, हम काफी इसके ऊपर बात कर चुके हैं रात को। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, रात को हो चुकी है इसमें। नहीं मुझे पता हो चुकी है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अचानक से याद आ गया। हमने ये डिस्कस किया, मुइन खान और सुहेब अलवी हम लोग भी बैठे हुए पुरानी बातें डिस्कस कर रहे थे, तो एकदम से एक मेरे जहन में बात आई। अब तो जो है एक चीज देखें, नहीं एक मिनट, 2004 में कराची में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। 2004 में इंडिया और पाकिस्तान का कराची में मैच होता है। इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 349 रन्स बना लेती है एंड पाकिस्तान वो चेज नहीं कर पाती और 5 रन्स पहले आउट हो जाती है। अली जितना सपोर्ट उस वक्त स्टैंड्स में टीम इंडिया को मिला था, द्रविड़ की सेंचुरी रह गई थी 1 रन से, 99 पे द्रविड़ आउट हो गए थे, और स्टैंडिंग ओवेशन जिस तरह मिला था, स्टैंडिंग ओवेशन दिया था पूरी स्पेक्टेटर्स ने। सो मुझे ये लगता है कि क्योंकि बहुत रेगुलरिटी में उस वक्त मैचेस होते थे, इस वजह से लोगों को आदत हो गई थी कि यार एक दफा वो जीतेंगे तो कोई बात नहीं, अगली दफा हम जीत जाएंगे। बट अब इतने अरसे बाद जाके मैच होता है कि होता है नहीं जी अब तो हमारी जीत है, हमारी जीत है। मेरा ट्रस्ट यार अली नेगेटिव बातें ना करें। नहीं मैं करूंगा ये बात। नेगेटिव भाई आप इसमें आप बात कर रही है 15 साल पुरानी, मैं आपको 15 मैं आपको 15 दिन नहीं, मैं आपको 4 दिन पुरानी 6 दिन पुरानी बात बताता हूँ। 24 तारीख को मैच था, हम कम खेल रहे हैं, सुन ले क्योंकि हम कम खेल रहे हैं, सुन ले हाँ। अभी आप लोग जितने होपफुल है ना भाई, या तो इस गंद को रोक लें, और अगर गंद को नहीं रोक सकते ना तो ये प्रीच करना बंद कर दे, क्योंकि भाई मैं तो अब बंद कर रहा हूं ये प्रीच करना। मैं आपको सबसे सिंपल सी बात 15 साल पुराना ना देखें, ये अभी 5 दिन पहले मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली आते हैं, उनको गले से लगाते हैं और उसके बाद धोनी आ जाते हैं। ये 5 दिन पहले हुआ है। लोग आप 15 साल पहले पुरानी चीजें याद दिला रही हैं लोगों को, या 5 दिन पहली चीज भूल गए? 5 मिनट में लोग भूल गए, 5 घंटे याद नहीं रखा नहीं। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आप इस वक्त इनफील्ड प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, मगर मैं जो 2004 की बात कर रही हूँ, मैं स्पेक्टेटर्स की बात कर रही हूँ, मैं फैंस की बात कर रही हूँ। प्लेयर्स अभी भी अपने आप में बड़े रेजिस्टेंस शो करते हैं। जिस तरह धानी भाग के धोनी से मिलने गए थे, वो मैं आई विटनेस हूँ उसकी, वो मैंने देखा था। जिस तरह मैच के बाद विराट कोहली और रिजवान मिले, जिस तरह धोनी की
के इर्द गिर्द हमारे यंगस्टर्स खड़े हुए, वो सारी चीजें मैंने विटनेस की। मगर ये प्लेयर्स की बात है जो कि अंदर फील्ड में खेल रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ फैंस। फैंस को आदत नहीं रह गई है इन टीम्स को एक दूसरे के आमने सामने अच्छा आने चलो की। यार, वंस जब वो आदत पड़ जाएगी रेगुलरिटी में, थिंग्स वुड गेट बेटर, थिंग्स वुड won't गेट get बेटर। better, एंड it आई won't get बिलीव better। कि जितना हम पॉजिटिव हैं, हमें और ज्यादा अब पॉजिटिव होना पड़ेगा और नेगेटिविटी को हश हश कर देना पड़ेगा। भाई साहब, नेगेटिविटी को स्टॉप गिविंग लाइमलाइट टू दी आप नेगेटिविटी। जितना भी बहुत हो बोलते गई रहे, यार, बहुत लाइमलाइट दे दी। आप लोग जितना भी बोलते रहे, नेगेटिविटी परवान चढ़ेगी और वो चढ़ चुकी। अगर फैंस को सोचना नहीं, होता तो नहीं ये चढ़ेगी। सोच, और आप फैंस को क्या कसूरवार करते हैं? फैंस तो बहुत दूर की बात है, ये हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये जिस तरह की आमिर हरभजन की एपिसोड क्या है, वो यही है ना दोनों तरफ से यार। जिस तरह का मेरे ख्याल से जबान का इस्तेमाल हो रहा है आमिर और हरभजन वाली सिनेरियो के अंदर, मेरे ख्याल से दोनों अपने फैंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन देखो सवेरा, सकी भाई की कमिंग बैक टू दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि एक्चुअली बात होनी चाहिए, वो ये है कि उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप इंडिया को क्यों फाइनल में देखना चाहते हैं, क्योंकि हरा दिया। उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया, नहीं भाई, हम कोई दिमाग हमारा खराब नहीं हुआ कि हम चाह रहे हैं नहीं हमने हरा दिया तो हम उसको दोबारा हम उनको फाइनल में चाहिए। उन्हें बोला जबरदस्त होता है जब स्ट्रॉन्ग टीम आती है। दुनिया बात करिए, या तो ये इंग्लैंड जीतेगा या ये इंडिया जीतेगा। और जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहा है, तो दे आर ऑल थ्री ऑफ देम आर वेरी टफ कंपेटिटर्स। और वो तीनों आए अगर मुकाबले में हमारे अगेंस्ट, तो फिर बड़ा जबरदस्त मुकाबला पाकिस्तान को करने को मिलेगा और पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकता है। सो दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट पॉजिटिव सवेरा। बहुत सारी चीजें इस पूरे सिनेरियो के अंदर हुई। और अब आगे वर्ल्ड कप जितना मेरे ख्याल से बचा, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि अपने अपने पोजीशंस के अंदर अपने अपने वर्ल्ड कप को एंजॉय करें, अपने अपने वर्ल्ड कप सिनेरियोस को देखें, और मेरे ख्याल से उसी पे फोकस रहना चाहिए। अगर कोई किसी को एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है तो भाई को एग्जिस्ट करना सीखें, क्योंकि भाई मैं भी अब यही बात करता हूँ कि जो जिस तरीके से खुश है वो उस तरीके से खुश रह ले। किसी को नहीं पसंद वो 4 रोटी ज्यादा खा ले, किसी को पसंद है तो वो खुशी के अंदर खाना ही ना खाए। लेकिन सवेरा, आपकी वाली बात को आगे बढ़ाते हुए, ऑल्दो मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। 15 साल पुरानी बातें, 25 साल पुरानी बातें, जहीर अब्बास सुनील गावस्कर गले में हाथ डाल के फिरते थे, वसीम अकरम ये दोस्त है, फला, तो ये सब माजी में रह चुका है। क्योंकि आज की जनरेशन जिसके पास ये ट्विटर और ये मोबाइल है ना बॉस, उसको ना ये पता है कि जहीर अब्बास सुनील गावस्कर की क्या दोस्ती थी, ना उनको ये पता है वसीम अकरम ने कितने साल KKR में काम किया, ना उनको ये पता है कि रमीज राजा के क्या ताल्लुकात हैं, ना उनको ये पता, उनको वो कुछ नहीं पता। तो आई एम सॉरी, कोई ये बात बिलीव करने को तैयार नहीं है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द जनरेशन हु इज इन टेक राइट नाउ, हु इज इन चार्ज। और इस जनरेशन को नए एग्जांपल्स चाहिए अपने लिए लॉरियल सेट करने के लिए, और आगे इंडिया पाकिस्तान की जो स्वीट राइवलरी है उसको एंजॉय करने के लिए। क्योंकि अली, अनफॉर्चुनेटली, जरूरी नहीं है कि आप हर मेरे ओपिनियन से एग्री करें। कल मैं ऑफिस जाते हुए एक गाना सुन रही थी और वो यही था कि मोहब्बत ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं, वो गुलामी होती है। तो हाँ कोई जरूरत नहीं है तो कि वही आप वाली हर बात बात है, वो माने अपनी। गुलामी तो होती। वो जो पहला वाला टॉपिक था हमारा वही तो था ना कि मैंने ये डिमांड की, तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं गुलामी हाँ। करूंगा। खैर एनीवे सवेरा, बात ये है कि इट वुड बी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। आज फाइनली पाकिस्तान इज द टीम हु इज द वन टू बीट एज ऑफ हाँ, नाउ। क्योंकि अगर आप पूरा वर्ल्ड यस। कप अभी तक देखें, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जितनी अभी तक क्रिकेट हुई है, ये तीनों कट अबव लग रही है बाकी सारी टीमों से। आज एक बड़ा मुकाबला है, बहुत प्रेशर है, लोग अफगानिस्तान को फेवरेट कह रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान? अली देखें, थोड़ी सी कहीं ना कहीं टेंशन तो है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि लीग मैचेस में, राउंड में जो है वो कहीं ना कहीं आपका एक ना एक बैड डे आना है, और राउंड में ही आ जाए तो बेहतर है बैड डे, नॉकआउट पे जाके कोई बैड डे ना आए। मगर अगर आप मेरी फीलिंग की बात करें, अब आप गौर से सुने अली, ये प्रिडिक्शन आने वाली है। तो आप अगर मेरी फीलिंग की बात करें, देखा गौर से सुन ही नहीं रहे, कोई मैं इंपॉर्टेंस नहीं सुन रहा हूँ, अली। गौर से सुन रहा हूँ। नहीं, ऊपर देखे ना, आप देख के सुनेंगे तो अच्छा। खैर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात आती है, सो आई बिलीव दैट अफगानिस्तान वुड विन द टॉस टुडे, और पाकिस्तान को बैट फर्स्ट करने का शायद मौका मिलेगा। डिफरेंट करना पड़ेगा पाकिस्तान को कुछ, बट पाकिस्तान वुड विन अगेन। आज का मैच भी पाकिस्तान ये तो जीतेगा। देखो प्रिडिक्शन हो गई स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि तुक्का ही होता है। अभी तक तुम्हारे तुक्के पूरे लग रहे हैं भाई, IPL के प्लेऑफ से जो तुम प्रिडिक्शन इसीलिए तो इतनी कॉन्फिडेंट सही होके लग रहे बोल हैं। रही हूँ मैं कि ठीक है, हाँ जी, हाँ, ऐसे इतना होने ओवर वाला कॉन्फिडेंस ना हो मुझे। और वैसे ही फिर लोग तुमसे भी ना पूछे, सवेरा वर यू ओवर कॉन्फिडेंट विद योर प्रोडक्शन? खैर एनीवे सवेरा, मुझे लगता है कि कांटे का मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान इज अ वेरी सॉलिड टीम। दे नो हाउ टू फाइट बैक, दे यस। हैव गॉट एन एक्सेप्शनल स्पिनर्स that can perform exceptionally well in UAE. They have got an exceptional openers who can fire
फायर पावर टू अ टोटल, बट मेरी नजर के अंदर सवेरा T20 क्रिकेट एक प्रेशर गेम होती है, बिल्कुल। और अब प्रेशर मुझे और जहां प्रेशर आता है वहां आपको एक चीज की जरूरत होती है, और वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर ये यस पाकिस्तान की ज्यादा सुपीरियर है इनसे। दे हैव गॉट मच मोर एक्सपीरियंस। इफ यू टॉक अबाउट शोएब मलिक, इफ यू टॉक अबाउट हफीज, यही दो प्लेयर बना के देखिए अफगानिस्तान अली, की पूरी टीम है ना, 2000 गुना ज्यादा experience है। 2019 के, हाँ 2019 के हीरो थे माद वसीम, एशिया कप के हीरो थे शोएब मलिक, दोनों टीम में इस वक्त मौजूद हैं। दे नो हाउ टू हैंडल अफगानिस्तान प्लेयर्स, But we बिकॉज have to, अफगानिस्तान टीम में कोई इतना ज्यादा they फर्क know नहीं how है। to handle देयर आर टू गुड बॉलर्स फ्रॉम अफगानिस्तान, जो कि हम राशिद और मुजीब की बात करते हैं। दो उनका फास्ट बॉलर भी बुरा नहीं है इतना, मगर राशिद और मुजीब के ओवर्स पे संभल के और ड्यू रिस्पेक्ट उनकी अच्छी जबरदस्त बॉलिंग पे आपको ड्यू रिस्पेक्ट होके खेलना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी सब पे जो है वो आप ऐसा जो नहीं है करना कि चाहते हैं। मुजीब, राशिद या नबी दे आर अनप्लेएबल, यू कैन मैनेज अगेंस्ट देम। तो ये 12 ओवर तो आप रख लीजिए पिच की कंडीशन देखते हुए कि नबी वॉज 12 वेरी ऑफ कलर, 12 स्कॉटलैंड 12 के अगेंस्ट नबी वॉज वेरी ऑफ कलर। भाई 12 आपके ओवर्स वहां से गिरने हैं। अगर तो स्पिन को फेवर मिलती है, पहले तो टॉस फैक्टर होगा, फिर उसके बाद स्पिन है। अगर अफगानिस्तान की सेकंड बॉलिंग आती है, पाकिस्तान के लिए स्टिक्स वैसे ही हैवी हो जाएंगे। लेकिन आप जिस तरह प्रेडिक्ट कर रही है पाकिस्तान ने बैट फर्स्ट, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी ये बना के आनी चाहिए कि जो खतरनाक बॉलर हैं, जैसे मुजीब की बात करें, राशिद की बात करें, पाकिस्तान को उनके खिलाफ प्लान करना चाहिए। एंड इफ यू मेक अ कंपैरिजन ऑफ द फास्ट बॉलिंग, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बहुत ज्यादा सुपीरियर है अफगानिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान पहले बैट करके या 170 180 रन टारगेट देने में कामयाब अगर अफगानिस्तान को हो जाता है, तो अफगानिस्तान के लिए चेज आसान नहीं होनी। फॉर मी पाकिस्तान शुड बी विनिंग दिस, क्योंकि बिकॉज पाकिस्तान हैज गॉट अ मोमेंटम ऑन देयर हैंड्स। पाकिस्तान के पास क्लियर इस वक्त है और बड़ी मोटिवेशन है कि आज का मैच बहुत आप जीतो तो डायरेक्ट सेमीफाइनल में जाओ, क्योंकि अगर आज पाकिस्तान हारता है तो ये ग्रुप बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि अगला जो इंडिया न्यूजीलैंड है वो भी एक होगा कि आपने यहां से जीतना है, तो वो सेमीफाइनल, फिर 4 टीमें कंटेंशन में रहेंगी और आखिर अली तक बट क्लियर नहीं होगा। नेट रन रेट के ऊपर ये कहानी आती होगी। तो पाकिस्तान को बट इस द काइंड ऑफ हाँ, द काइंड ऑफ मोटिवेशन यूर टॉकिंग अबाउट, ये मोटिवेशन अफगानिस्तान के पास भी है कि अगर अफगानिस्तान जो है यहाँ जीत हासिल कर लेता है तो ऐसा अफगानिस्तान कुछ के नहीं, चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं ऐसा कुछ नॉकआउट नहीं में है। जाने के लिए। व्हाई अफगानिस्तान को नॉट? क्योंकि अफगानिस्तान को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और इंडिया को भी मैचेस हराने होंगे, उनको सिर्फ हमको नहीं हाँ, हराना। मगर एक नमीबिया हाँ, से भी मैच है, हाँ तो अफगानिस्तान का होता एक रहा, नमीबिया से भी मैच होता बाकी रहा। है। वो नमीबिया से, चलो आज एक सिनेरियो बना लेते हो, आज पाकिस्तान से जीत जाए, नमीबिया से जीत जाए, लेकिन उसको स्टिल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड और इंडिया को मारना पड़ेगा जाने के लिए। अब इतनी तो अंधी नहीं मची हुई ना कि यार 6.53 का रन रेट, वॉटेवर 6.53 का नेट रन रेट है इस फेवर। वक्त अभी अभी अफगानिस्तान तक का। आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारा पूरा मीडिया घबरा क्यों रहा है भाई। आपको बोलना चाहिए आपकी नहीं, घबरा टीम। नहीं रहा, देखिए रियलिटी आप लोग तो चेक ऐसे होना चाहिए। कप मैंने कहा ना, कपाना शुरू ओवर हो गए जैसे कम्प्लेसेंट नहीं राशिद होना आज चाहिए। डिलीवरी करेगा और यहाँ सबके सबके विकेटें गिरना शुरू हो जाएंगी, सारी मैजिक बॉल ऑफ द सेंचुरीज होंगी, ओवर विकेटों की विकेट्स कंप्लेसेंट नहीं निकलेंगी, होना पाकिस्तान कोई चाहिए, रन नहीं। रियलिटी चेक रहना चाहिए। तो आपको, यू शुड बी ग्राउंडेड एंड यू शुड ग्राउंडेड, रिस्पेक्ट एवरी अदर टीम दैट्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज दिस ग्राउंडेड, इज अ T20 ग्राउंडेड फॉर्मेट। और और डरने में, T20 फॉर्मेट पे गिवन डे पे कोई भी आपको ग्राउंडेड और हरा डरने सकता है। में बहुत फर्क होता है। डरने में और ग्राउंडेड में बहुत जमीन व आसमान का फर्क होता है। डरे नहीं, ग्राउंडेड रहें, हम्बल रहें, उनको रिस्पेक्ट दें और बिलीव करें कि आपकी टीम उनको मारेगी, क्योंकि आपकी टीम के पास स्पिनर्स में ठीक है, अफगानिस्तान आपसे ज्यादा सुपीरियर है, पावर हिटिंग में उनके पास हजरतुल्ला जज़ई है, लेकिन इवेंचुअली सवेरा यू हैव गॉट अ सुपीरियर बैटिंग लाइनअप। You have won two major games against two biggest and the strongest sides of this World Cup and the world cricket. You should back your team, that your team can finally make it 3 out of 3 and can go to semi-finals. ठीक है, थ्रेट है, रिस्पेक्ट अली, जरूर दीजिए, लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है ना कि अपना टीम डरना शुरू हो जाए। ये चीज रिफ्लेक्ट होना अली, चाहिए, हाय 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 क्या होगा अगर मुजीब ने आज बॉलिंग डाली, तो वो तो इतनी 2-2 फीट टर्न होगी, हम तो खड़े ही नहीं हो सकेंगे। ठीक है, पाकिस्तान की वीकनेस, the biggest edge that Pakistan has is their fielding. बिकॉज अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं, अभी स्कॉटलैंड के खिलाफ भी 3 रनआउट्स मिस किए थे। सो अफगानिस्तान की फील्डिंग इज नॉट दैट स्नैप फील्डिंग, क्विक फील्डिंग नहीं है, दे नॉट क्विक ऑन देयर फीट। सबसे ज्यादा एडवांटेज पाकिस्तान जो है ना वो अपनी फील्डिंग से उठाएगी। जिस तरह का रनआउट हसन अली ने किया था, जिसने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उस तरह के हमें स्नैप, हमें रिएक्शंस देखने होंगे फील्ड में, बिकॉज रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज नॉट समथिंग दैट अफगानिस्तान लाइक्स टू डू। आपको उस पर कैपिटलाइज करना होगा, आपकी उनकी वीकनेसेस को और ज्यादा एक्सपोज करना होगा।
एक और ऐसी टीम है इस वर्ल्ड कप के अंदर जो कि अफगानिस्तान के माइंडसेट से खेलती है और वो है वेस्ट इंडीज। टीमों ने वर्कआउट करना शुरू कर दिया कि अगर 120 बॉलें और 120 बॉलों में से आप 90 बॉलें कर दें बीट और 30 बॉलों के ऊपर 30 या 25 छक्के मार के आपका टारगेट इवेंचुअली पहुंच जाता है। तो वो वाली स्ट्रेटेजी इस वर्ल्ड कप में चलती नजर नहीं आ रही। आपने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग देखी, न्यूजीलैंड के खिलाफ देखी, न्यूजीलैंड किंग के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ देखी। एक चीज यहाँ की है, यू हैव टू कीप ऑन रोटेटिंग द स्कोर बोर्ड, यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग द सिंगल डबल्स एंड 3 रन एंड चौका। इस तरह आपको अपने स्कोरबोर्ड को टिक्का राउंड करता रहना है। अगर आप अफगानिस्तान के जाके स्टैट्स उठा के देखें तो वेस्ट इंडीज से कहीं गुना ज्यादा, बैटिंग स्टैट्स उठा के देखें तो वेस्ट इंडीज से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। उनका यही शो करता है दैट दे। मैं आपको बताती हूँ, 2016 से 2021 तक अगर मैं हाईएस्ट 6 कन्वर्जन रेशो की बात करूं तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज है एंड देन अफगानिस्तान है। बट अगर मैं फेसिंग दी डॉट बॉल्स की बात करूं तो नंबर 1 पे अफगानिस्तान है और सेकंड नंबर पे वेस्ट इंडीज है। So now you are in a World Cup. अब आप ये अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, आप वर्ल्ड कप के अंदर हैं। अगर आज आपने यही जो स्टैट्स हैं अगर इसको रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया, यू विल क्रम्बल अफगानिस्तान इनटू द प्रेशर एंड यू विल विन दिस गेम बिकॉज दीज आर द प्रेशर टाइम्स। दिस इज अ माइटी गेम, क्योंकि जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियोस हैं उसकी वजह से भी थोड़ा माइटीनेस इसके अंदर आ गई है। और कल राशिद ने भी बड़ा आके एक्सप्लेन किया और बड़ी सवेरा यहाँ जब तक रिकनेक्ट हो जाए तो राशिद ने भी कल आके बड़ा इसके ऊपर रिक्वेस्ट की फैंस से कि यार जो 2019 में हमारी तलखियां हो गई थी प्लीज वो तलखियां ना करें, इस बार गेम पे फोकस करें और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स को सपोर्ट करें। और आई रियली अप्रिशिएट राशिद खान, क्योंकि राशिद में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 2020 के बाद। ही हैज बीन मच मैच्योर। वो मेरे ख्याल से एज का भी फैक्टर है, बड़ी मेच्योरिटी से वो चीजों को हैंडल कर रहा है और उसने जिस तरह की रिसेंट टाइम्स में चीजों को मेच्योरिटी से हैंडल किया, सो हैट्स ऑफ टू हिम। ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ ग्रेट मैन। So is Mujib, so is Mohammad Nabi, so is Najibullah Zadran, so is Hazratullah Zazai, so is Mohammad Shahzad. But inshallah Pakistan would be winning it क्योंकि Pakistan will crack the कोड के हाँ जी अफगानिस्तान को प्रेशर में कैसे डालना है, लेकिन अफगानिस्तान भी यहाँ पाकिस्तान को प्रेशर में डालेगा एंड दे विल बी वन टीम टू बीट आउट फॉर। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच नहीं होने जा रहा, मैच मुश्किल होगा बट आई बिलीव आई बैक पाकिस्तान यहाँ से फ्लाइंग कलर से बाहर जाएगा और इंशाल्लाह ये मैच जीतेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप कि एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिले। जरा दिल की पल्पिटेशन ज्यादा ना हो, हमेशा दिल धड़कता रहता है जब भी भाई पेल्पिटेशन है, आते हैं पेल्पिटेशन है, करेक्ट कर लो या फिर कोई ग्रामर से ही करा देगा वो प्रोनाउंसिएशन। अरे भाई ज्यादा पेल्पिटेशन ना हो, दिल ज्यादा ना धड़के ज्यादा। हाँ ओके यस कोई बात नहीं, वो थोड़े थोड़े पाकिस्तान देखो ये सवेरा पाकिस्तानी फैन को पेल्पिटेशन से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि एक तो वैसे हमें घबराना नहीं चाहिए, हमारा नेशनल डायलॉग है, दूसरा आदत सी हो गई है हमें चाहिए क्योंकि हमको तो आदत है ना। हमको तो इंडिया वाले मैच में हैरानी हो रही थी, वो जीत हमको इसलिए तो हजम नहीं हुई क्योंकि हमको समझ ही नहीं आया हम 10 विकेटों से कैसे जीत सकते हैं, हम ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब जो हम इंडिया के खिलाफ जीते इसलिए तो हमको हजम नहीं हो रही विक्ट्री क्योंकि हम क्लोज मैच नहीं जीते ना, भले आराम से बैठ के सोफे पे टांग रख के देख लो वो हम जीत गए विदाउट एनी। यार वैसे वही वन साइडेड इंडिया पाकिस्तान को से निकल जाओ बाहर यार। भाई मैं थक गया हूं, 5 दिन से सिर्फ एक ही है, तुमने ये क्यों कह दिया, उसने ये क्यों कह दिया, तुम साबित करो, तुम वो करो। यू लोग ना यू सर्टिफिकेट लेके बैठे, वो पैसे नहीं गड्डियां लेके बैठे, यू सर्टिफिकेट, यू बटन है सर्टिफिकेट। हाँ, दोनों हाँ. ये तुम गद्दार, तुम पॉजिटिव। भाई बस कर दे, मुझसे नहीं होता ये बर्दाश्त, मैं तो तंग आ चुका हूं 5 दिन की नेगेटिविटी से। मुझे तो दिल कर रहा था ये यूट्यूब ही चैनल बंद करो और कहीं जाके किसी आइलैंड पे रहना शुरू कर दो। अरे भाई क्यों भाई क्यों भाई नहीं अली, एक मिनट नहीं, आई वुड लव टू अप्रिशिएट ऑल माई सब्सक्राइबर्स हियर जो ऐसे ही जो बरसाती मेंढक बीच में आके कमेंट कर रहे थे उनको इग्नोर करके ऑल आवर सब्सक्राइबर्स वर सो मैच्योर एंड दे वर सो सपोर्टिव विद ऑल ऑफ इट बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि मतलब चेचा वतनी में कोई चिड़िया उड़ जाएगी तो हम जवाब दें। भाई हम क्यों जवाब दें, हमने ठेका उठाया हुआ है सबके लिए जवाब देने का, हम अपने एक्ट्स का जवाब देते हैं और हम उसी पे बात करते हैं। हम दूसरों का किसी का जवाब देने के लिए वी आर नॉट हियर टू डिफेंड एनीवन और वी आर नॉट हियर टू हम यहाँ अपनी बात करते हैं सिर्फ। और वो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सब ने रियलाइज किया और द काइंड ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स दैट वी हैव गॉट ओवर द पीरियड ऑफ दीज लास्ट 5 days, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेगेटिव कमेंट्स आए मगर नेगेटिव कमेंट्स उनके आए जिनकी मैं रेगुलरिटी में नाम भी नहीं पढ़ती हूँ अपने पास, विच मीन्स वो ऐसे ही आए थे, कूद के आए बगैर वीडियो देखे, ये लिख दो जल्दी इससे और चले गए। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सारे सब्सक्राइबर्स का।
आपके सपोर्ट का, आपकी मोहब्बत का। थैंक्स अ लॉट। चलो भाई, थैंक यू के जी साथ ही खुदाफिज और इजाजत मांगते हैं, क्योंकि सवेरा आज बहुत बिजी दिन है, देयर आर पाकिस्तान मैचेस कमिंग अहेड, सो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ कंटेंट, सो लेट्स वी शैल सी यू लेटर इन द डे। तो यहीं जुड़े रहिए, यस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जुड़े रहिए। देखा, अब आ गया जुड़े रहिए। जब मैं कहती थी जुड़े जी, रहिए मैं तो तो आप कहता हूँ भी। जुड़े बट रहिए, लेकिन थैंक मुझे यू। समझ नहीं आता है जुड़े रहना क्या होता है। जुड़ जाएगा कि यूं व्यूअर में बैठा हूँ, हम दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कनेक्टेड, जुड़े रहिए का इंग्लिश वर्ड तो इज स्टे कनेक्टेड। कनेक्टेड, और स्टे कनेक्टेड। वैसे कनेक्टेड से मुझे याद आया, अली फेसबुक का नाम चेंज हो गया। मुझे पता है कनेक्टेड है, बाद में बात करेंगे, बहुत काम है। ओके, बाय बाय, ओके जी, टाटा। ओके जी, लेट्स जस्ट एंड द डिस्कशन हियर। थैंक यू अली, थैंक्स अ लॉट। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर, अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।